बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। स्कॉलरशिप के रिज़ल्ट आना शुरू हो गए हैं, मीन्स के नॉमिनेशन हो गई है। क्या ये फाइनल रिज़ल्ट है? सिलेक्शन कैसे होती है या कितनी सीट्स का हिसाब किताब क्या होता है? जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है थोड़ी बहुत, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन ही है जो पिछले 2-3 सालों से एक्सपीरियंस है, जो स्टूडेंट्स मुख्तलिफ बताते हैं, उस हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले बात, ये जो नॉमिनेशन की है ना यूनिवर्सिटी ने, जैसे हुआई यूनिवर्सिटी की पोस्ट लगाई है वेबसाइट पे, मैंने वेबसाइट पे तो नहीं लगाई, पेज पे लगाई है। उसके बाद ये कौन सी मेडिकल थी, हार्वर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसकी पोस्ट लगाई है। तो रिजल्ट्स आ गए हैं। उन्होंने 20 स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से हुआई वालों ने सेलेक्ट किए हैं और इतने ही कोई 10-15 एक हैं, पता नहीं कितने हैं, मैंने अभी वो मुझे भूल गया है। इतने ही हार्वर्ड मेडिकल वालों ने किया है। क्या ये कन्फर्म है इनको स्कॉलरशिप मिलेगी या अभी भी ऊँच नीच हो सकती है? जो रिकमेंडेड लिस्ट है ना, जो रिकमेंड करके भेजी है यूनिवर्सिटी ने, वो तो ऑलमोस्ट 95% ऐसा समझिए या 99% समझिए ये कंफर्म है, इनको मिलेगी ही मिलेगी स्कॉलरशिप। ठीक हो गया। अब अगर आपने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया हुआ है तो आपका फ़िलहाल कोई चांस नहीं है। बाकी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती है जो कहती है कि हमने रिकमेंड किया हुआ है सीएससी को, अब वो लिस्ट पब्लिक नहीं करते। अब जब पब्लिक नहीं करते तो फिर उसमें मीन्स के उन्होंने भेज दिए होते, मतलब टाइम ही होता पब्लिक करने का या जो भी उनका तरीकाकार होता है, वो अपने तरीके से हिसाब से चलते हैं। उसमें अगर उनके पास 20 सीटें हैं तो हो सकता है उन्होंने सिर्फ 20 ही भेजी हैं वो रिकमेंड करके सीएससी को। अब ये भी हो सकता है कि उन्होंने 20 की बजाय 30 भेजे हों। अगर कोई पहले वाले जो स्टूडेंट हैं जिनको रिकमेंड किया है वो ना सिलेक्ट करे या जो भी है, फिर वो बाकी जो वेटिंग लिस्ट में होते हैं उनको, मेरे ख्याल में वो जो फाइनल अप्रूव करने के बाद भेजते हैं ना, वो फाइनल होते हैं ऑलमोस्ट। क्योंकि जो वेटिंग लिस्ट में होते हैं ना, वो तब वेटिंग लिस्ट में होते हैं जब अगर यूनिवर्सिटी ने फॉर एग्जांपल 20 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, उनमें से मेल सबको की उन्होंने, ठीक है, 15 स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्स किया, 5 ने रिस्पॉन्स ना किया, लेट हो गए, जो भी वट एवर जो रीज़न हो सकती है, 5 फिर वो जो वेटिंग लिस्ट में डाले होते हैं ना, फिर उनको वो दे देते हैं। तो सिलेक्शन जो यूनिवर्सिटी करती है ना, वो ऑलमोस्ट फाइनल जो लिस्ट भेजती है ऑलमोस्ट फाइनल होती है। सीएससी जो है, मेरे ख्याल में जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो मैं अपने जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से कहूँ, सीएससी किसी स्टूडेंट को रिजेक्ट नहीं करती। ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट वो सिलेक्ट करती है। अब ये भी डिपेंड करता है कि सीट्स कितनी हैं यूनिवर्सिटी के पास। मैंने जब पूछा वहाँ से एसआई से बंदे से कि भाई सीट्स कितनी है, उन्होंने कहा कि हमें कंफर्म नहीं है सीट्स, ये सीएससी पे डिपेंड करता है कि वो हमें कितनी सीट्स अलाउ करें। तो इस तरह भी हो सकता है। कईयों को कंफर्म होता है कि भाई हमारे पास 20 या 30 सीटें जितनी भी हैं इतनी सीएससी की हैं और इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इसके 15 सीट्स हैं टोटल, हमने 15 स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं, तो फिर 15 ही सिलेक्ट करते हैं वो। जो जिनको सीएससी को रिकमेंड करते हैं फाइनल लिस्ट लगा के, वो ऑलमोस्ट 99% उनकी सिलेक्शन हो जाती है, वो कंफर्म होते हैं, ठीक है। अब ये सवाल आता है कि हमने अप्लाई किया है, लेकिन अभी हमने अप्लाई किया, महीना पहले अप्लाई किया, डेडलाइन अभी गुजरी है 15-20 दिन पहले, तो इतनी जल्दी सिलेक्शन हो गई। अब वो उन पे डिपेंड करता है कि वो कब से वो एवेल्यूएट कर रहे हैं। जो एक्सेप्टेंस के साथ आती जाती हैं एप्लीकेशन, उनको एवेल्यूएशन करते रहते हैं। तो इस तरह अगर लाजमी नहीं है कि हाँ ये इस तरह बिल्कुल नहीं हो सकता कि डेडलाइन पड़ी हो और उन्होंने फाइनल सिलेक्शन करके भेज दी हो, ऐसा नहीं होता। वो उन्हीं की सिलेक्शन होती है जो 15-20 दिन महीना गुजरने के बाद जो है वो करते हैं। तो वो अभी ये सिर्फ सीएससी का है, ये हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम की ये सिलेक्शन हो रही है। अब ये फाइनल ईमेल जो आती है ना, फाइनल अप्रूवल की, कांग्रेचुलेशंस, हाँ आपको हमने सीएससी स्कॉलरशिप ऑफर की है, ये अभी नहीं आएगी, ये आपको मई के एंड में आएगी, ठीक है। क्योंकि ये फिलहाल नॉमिनेशन है, ऑलमोस्ट सिलेक्शन ही है, लेकिन कन्फर्मेशन वो सारा कुछ अप्रूव होने के बाद, सब कुछ सीएससी के बाद, वो सारी चीज़ें वो मई के एंड में आएंगी, ठीक है। जो वो मेल आती है उसमें आपको जे एडमिशन नोटिस और JW जब भेजते हैं, तब वो स्कॉलरशिप आपकी 100% कन्फर्म होती है, ठीक है। अभी तो आपकी 99% कन्फर्म है जिनको नॉमिनेशन हो गई है। बाकी रही बात एक और चीज़, प्री एडमिशन की। अब यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी सारी ऐसी हैं, अब प्री एडमिशन लेटर के हवाले से अब इस मरतबा मज़ीद थोड़ी सी वो हुई है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको प्री एडमिशन लेटर मिला है, उसके बाद यूनिवर्सिटी ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब ये यूनिवर्सिटी पहले मेंशन करती है कि ये हम आपको प्री एडमिशन लेटर भेज रहे हैं, हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं, या आप हमारी जो है शॉर्ट लिस्ट में हैं, हम आपको सिलेक्शन आपकी ऑलमोस्ट हो गई है, ऑलमोस्ट ये नहीं कि फाइनल हो गई है, ठीक है, मीन्स कि हम आपको नॉमिनेट कर रहे हैं, तो ये प्री एडमिशन लेटर जाके सीएससी के सिस्टम पे अपलोड कर दें। अब स्टूडेंट्स जिनको प्री एडमिशन लेटर मिला भी था, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, थोड़े नहीं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको प्री एडमिशन लेटर मिलने के बाद भी उनकी सिलेक्शन नहीं हुई। इस वजह से मैं कहता था कि जब तक फाइनल कन्फर्मेशन नहीं हो जाती रिश्तेदारों को नहीं बताना। तो ये प्री एडमिशन लेटर मिलने के बाद 90% आपका कंफर्म हो जाता है। वो जो 10% है ना, वो आपको कभी भी धचका मिल सकता है कि भाई ये क्या हो गया। तो वो इस वजह से अगर आपको कोई ये कहता है कि प्री एडमिशन लेटर मिलता है 100% कन्फर्म है, जी मुझे मिला था लास्ट टाइम, मेरी कन्फर्म हो गई थी, बिल्कुल हो सकता है उस लड़के को मिली हो और उसकी कन्फर्म भी हो गई हो, आपकी किस्मत उस जैसी नहीं हो सकती।
ठीक है। इस वजह से इसका ये हल नहीं है कि आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, इसका बेहतरीन हल ये है कि आप खामोशी इख्तियार करें। ये नहीं कि इलाके में ढूंढा रपीट दे, मैं जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, इस तरह नहीं करना। जो लड़के ये कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में मेरी सिलेक्शन नहीं हुई थी, बस ये यूनिवर्सिटी फजूल है, ऐसा है वैसा है, वो उसकी नहीं हुई थी। आपकी होगी या नहीं होगी ये किस्मत पे डिपेंड करता है, आपकी हार्ड वर्क और बिलीव पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसने नहीं किया, आप इसका मतलब ये नहीं है कि उसका नहीं हुआ तो आपका भी नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कि उसको प्री एडमिशन लेटर मिला, उसकी स्कॉलरशिप लगी और आपकी भी लग जाएगी, इसका भी मतलब वो नहीं है, ठीक है। हर बंदे की सिचुएशन और हर बंदे का बिलीव्स और उसके बाद अप्लाई करने का तरीका सारा कुछ ये डिपेंड करता है, ठीक है। इस वजह से मैं कहता हूँ कि भाई होशियार रहें और आंखें खुली रखें, और रिश्तेदारों को बिल्कुल ना बताएं, अपने गांव मोहल्ले वालों को तो बिल्कुल ही ना बताएं। उनको ये भी पता नहीं होना चाहिए कि आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। बस पता उस वक्त चले, बैग तैयार करके आप बाहर खड़े हो, किधर जा रहे हैं, मुंडा चाइना जा रहे हैं, ठीक है। उस वक्त आपने बताना है, जब पासपोर्ट पे ठप्पा लग गया ना फाइनल, ठीक है, कि भाई ठप्पा लग गया, अल्हम्दुलिल्लाह स्टेटस लगा दें, ठीक है। और उसके बाद पहली डीपी आपकी वहाँ पे जब यूनिवर्सिटी में पहुँचना, उसके पीछे यूनिवर्सिटी का वो जो मेन गेट होता है वो आपके बैग, आपने शोल्डर बैग लटकाया हुआ हो और सामने यूनिवर्सिटी वो का पीछे गेट हो और आप सेल्फी अपलोड करके कहें कि दिस इज़ माई यूनिवर्सिटी फलां फलां, ठीक है, तब आता है मज़ा। अगर पहले से आप ढंडोरा पीटना जब शुरू करते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बिल्कुल नहीं बताया, उनके घर वालों को पता नहीं होता कि वो अप्लाई कर रहा है या कर रही है स्टूडेंट, ठीक है। काफ़ी सारे घर वालों को तो पता होता है कि हाँ भाई क्या, घर वालों को हिसाब किताब देना, भाई क्या कर रहे हो, वो कहते हैं चाइना में अप्लाई कर रहे हैं। फिर रिश्तेदारों को वो खुद ही पता चल जाए तो अलग बात है, लेकिन काफ़ी सारों ने नहीं बताया। काफ़ी सारे जो है जो मेरी तरह होते हैं वो शोखे बनते हैं तो बता देते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह नहीं करना, ठीक है। तो ये सर, क्योंकि मैं इस चीज़ का मैं विक्टिम नहीं रहा, खैर मुझे इतना पहले दिन से ही हमें पता था कि भाई इस तरह अगर कोई कर रहे हैं। हाँ, जब पहली मरतबा अप्लाई किया था उस वक्त थोड़ा बहुत था कि क्या कर रहे हो भैया, चाइना के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जब दूसरी मरतबा ऐसे अप्लाई करने के फिर हमने कहा बताना नहीं है, अब बस अब खामोशी इख्तियार करनी है। तब से मैंने कहना शुरू कर दिया था कि रिश्तेदारों को और गली अब मैं मज़ीद ऐड कर देता हूँ, रिश्तेदारों को और गली महल्ले वालों को बिल्कुल नहीं बताना कि आपकी सिलेक्शन हो गई है या अभी आपका क्या चल रहा है, ठीक है। हाँ, अगर कोई कहे कि बताओ तरीकाकार बताओ कैसे अप्लाई करना है, वो उनको बिल्कुल लाजमी बताएं। ये नहीं कि आप कहें कि भाई बताना ही नहीं है इसको, स्कॉलरशिप इसकी ना लगे, मैं लगे निकल जाऊँ पतली गली से, इस तरह नहीं करना। अगर वो पूछ रहे हैं कि किसी ने पूछा है, उसने कहा यार बस लगे हुए हैं स्कॉलरशिप अप्लाई के लिए, अगर लग गई तो लग गई। वो कहे कैसे अप्लाई करना है, उनको कहे कि भाई ऐसे ऐसे तरीकाकार ये है। अगर कोई तरीकाकार पूछे उनको बता दें, वो तरीकाकार आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको कैसा कौन सा बताते हैं, क्या मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको CSE गाइड ऑफिशियल जाकर रिकमेंड करें, ठीक है। अगर आपको लगे कि भाई आपने रिकमेंड करना है, आपको इन्फॉर्मेशन वाकई सही मिलती है तो फिर आप खुद ही रिकमेंड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह होता है। तो ये, और बाकी रही बात यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की, या अभी तक जिनके प्री एडमिशन लेटर नहीं मिले उनको कब मिलेंगे, ये तो भाई अभी ये हाई लेवल ग्रेजुएट के इस मंथ के एंड में 27-28 तक या भी ज़्यादा से ज़्यादा चला गया, पहले हफ्ते अप्रैल के पहले हफ्ते तक सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने यूनिवर्सिटी ने CSE को फाइनल करके देने होते हैं, ठीक है। तो इस तरह इनका अभी होगा। बाकी सिल्क रोड का वो अप्रैल में आएगा, अप्रैल के एंड में, मई के शुरू में, उस वक्त रिजल्ट होता है क्योंकि उनकी डेडलाइन थोड़ी सी आगे करके होती है। और बाकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप वो भी मई के एंड में ही आएगा या जून में, ठीक है। तो वहाँ पे होता है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। और बाकी स्टेटस वगैरह से आपको पता चल जाता है कि आपका स्टेटस कहाँ पे है, टू बी रिव्यूड है या आपका रिफ्यूज़ हो गया है या फिर आपका फाइनल रिजल्ट अनरिलीज है, वेटिंग फॉर एकेडमिक रिव्यू है, वेटिंग फॉर प्रीलिमिनरी एडमिशन है। तो इस तरह वो जितनी भी स्टेटस से पता चलता रहता है कि आपकी एप्लीकेशन मूव कर रही है यानी आगे फॉरवर्ड हो रही है यानी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपका कोई भी इससे रिलेटेड है तो आप पूछ सकते हैं कि ये इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो मैं बताऊंगा कि डॉर्मेटरी का क्या सीन होता है। स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि एक रूम होता है या 2 रूम होता है, शेयर्ड रूम होता है, बाहर अगर रहते हैं तो क्या सीन है। इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन एक स्टूडेंट ने कमेंट किया हुआ था कि उसमें हमें बताएं कि शेयर्ड रूम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या सिनेरियोज होते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे दोस्तों का यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा।